पूरा गांव में पिछले 4 दिन से पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। अफसर बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। मैं पूरे जिला प्रशासन का बहुत आभारी हूँ कि आपने में बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब, आपको नज़दीक से जानने का अवसर मिल रहा है कि एक राज्यपाल की क्या हैसियत होती है, क्या सिस्टम होता है और कितनी उसकी ताकत होती है उसकी कलम में, उसकी व्यक्तित्व में। बहुत अभिनंदन के साथ, ताली की गड़गड़ाहट के साथ में ऑनरेबल गवर्नर सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सम्माननीय सत्यपाल मलिक साहब। हमारी बहन मिसेस बंसल और बहुत दूर दूर से आए हुए तमाम सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हालांकि मैं आपसे सबसे ज़्यादा दूर से आया हूँ। आप तो कुछ 100 किलोमीटर से आए हैं, तो 1000 किलोमीटर से भी दूर से आए। और हमारी ये वो बहन जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम को संचालित किया, विजय लक्ष्मी चौधरी और संजू चौधरी, और हमारे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही प्रतिभाशाली हरिराम तिवाड़ा जी, प्रधान जायल भी शायद आए हुए मुझे दिखाई दिए। आप सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने राला बाबा के सिलसिले में इनसे बहुत कुछ सीखा। जो कौमें अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती हैं, जो कौमें अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती हैं, उनके जन्मदिन नहीं मनाती हैं, उनके लिए मेले नहीं लगाती हैं, वो कौमें मिट जाती हैं। और आज अगर हम जिंदा हैं तो इसीलिए हैं कि हमारे पुरखे अपने बुजुर्गों के नाम पे मेले लगाते थे, उनके नाम पे कि पशु मेलों में भी नेता लोग जाते थे। मुझे याद है श्री नाथूराम जी मिर्धा, श्री रामनिवास जी मिर्धा, चौधरी गंगाराम जी, इनके पास सभाएं करने के साधन नहीं होते थे, तो ये मेलों में चले जाते थे और वहाँ जाके अपनी बात कहते थे और उसी से ये लोग बड़े बने। तो ये मेला, ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अब मैं लंबी चौड़ी बात ना करके मुद्दे की बात पे आता हूँ, और वो ये है कि अभी बताया तिवाड़ा साहब ने कि मुझे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना के भेजा गया और काम ये करना था कि वहाँ 370 हटानी थी। और उसका चर्चा होते ही महबूबा बोलती थी कि पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी, पूरे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री इस धारा को हटा दे। मैंने वहाँ 4-6 महीने काम किया। मैंने अपना टेलीफोन दे दिया सबको कि मुझे सीधे फोन कर सकते हो। मैं रात को 2 बजे भी अवेलेबल रहता था, और उसका नतीजा ये हुआ, और लोगों को मैंने समझाया कि मुझे ये बताओ, तुम ये 200 लड़के लेके दुनिया की दूसरे नंबर की फौज से क्या हासिल कर दो? कुछ भी होगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, चिड़ियों की तरह मारे जाएंगे। और नेताओं के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे तो यहीं मरेंगे। तो उनकी समझ में आ गया था कि लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब ये 370 हटा रहा था, मैं रात को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि सवेरे ये चिट्ठी उनको अमित शाह साहब को भेजनी है। तो उसने कहा हटा रहे हो? मैं कहा हाँ हटा रहे हैं। बोला कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने यहाँ तो जब बुरहान वानी मरा था तो 200 लोग मरे थे। लोग थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, गोली चलानी पड़ेगी।
मैंने कहा एक कारतूस नहीं चलाना पड़ेगा, तुम ये चिट्ठी भेज दो। उन्होंने चिट्ठी भेज दी और आप जान के हैरत करोगे कि एक कुत्ता नहीं भौंका जब मैंने 3 चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फारूक अब्दुल्ला को, उनके बेटे को, महबूबा को। चिड़िया नहीं बोली, किसी ने चौंकाना नहीं किया। और ये अभी थोड़े हालात खराब हुए, लेकिन मेरे रहते मुझे अपने पूरे टाइम पीरियड में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, एक भी कारतूस नहीं जाया करना पड़ा। और भारत सरकार की इज्जत रखी। और एक तरह से आप ये समझिए कि बिना लोगों को मारे वो काम हमने कर दिया। मेरा चीफ सेक्रेटरी मुझे बोला कि साहब मैं तो यहीं आ जाऊँगा राजभवन में, चूँकि इनको घरों में घुस जाएंगे। मैं कहा आ जाऊँ, तुम मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मैंने लोगों को ये समझा के एक सेंस ऑफ फैटिग पैदा कर दी थी कि लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा बातचीत से मिलेगा। मैंने एक ये भी बयान दिया कि जो लड़के हैं बंदूक वाले, बंदूक रख के आ जाए, मेरे राजभवन में आए, मेरे साथ खाना खाएं और मुझे समझा दें कि लड़ने से ये हासिल है, तो मैं इनकी बात मान लूँगा। न समझा सके तो ये मेरी बात मान लें। कोई नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि नई भर्ती बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई। फौज के लोगों को मैंने कहा कि जो तुम्हें पत्थर मारे पलट के गोली मार देना, मैं देखूंगा, तुम्हारे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। और नतीजा ये हुआ कि पत्थरबाजी भी बंद हो गई, नई भर्ती भी बंद हो गई। और मेरे रहते पूरे कश्मीर में कोई भी इस तरह की किलिंग नहीं हुई जो आज हो रही है। आज तो जम्मू और कश्मीर के शहर में पुलिस और फौज के लोग मारे जा रहे हैं। उस वक्त तो चिड़िया नहीं मारी जाती। खैर वो एक अच्छा दौर था, हो गया। इसके बाद ये जो किसानों वाला आया, आप तो सब जानते होंगे, प्रधान जी जायज वाले जानते होंगे, 700 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मरती है तो उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन किसानों के लिए कोई शोक संदेश नहीं गया। तो मुझे बहुत उलझन हुई और मैंने सोचा कि यार ये गवर्नरशिप छोड़ो, अपने लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इस पे लड़ो। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि साहब इनको कुछ ले दे के निपटा दो, इनके साथ ये व्यवहार मत करो। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों फिक्र करते हो? मैं कहे जाएंगे नहीं, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे। आप इनको जानते नहीं, सिखों को नहीं जानते हो कि इनके गुरु ने 4 बच्चे अपने कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया। और हमारे वाले तो हर 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। और अब ये दोनों एक दूसरे के हो गए, इनको कोई नहीं यहाँ से हटा सकता जब तक इनकी मांगे ना मानी। और थोड़ा देर करके वो बात मानी गई और आज वो तीनों कानून वापस हो गए। अभी जो रह गया है एमएसपी वाला, वो भी हम मनवा के रहेंगे, उसमें भी कोई बेईमानी होनी नहीं। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत गर्मी है और आप लोग बहुत परेशानी में हैं। मैं 2-3 काम की चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। और ये हैं कि ये जो एमएसपी है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि इससे नीचे दाम मिलेगा तो सरकार दखल करके ले ले। ये आज का नहीं, ये चौधरी छोटू राम के ज़माने से शुरू है। सर छोटू राम का नाम इन बच्चों ने तो सुना नहीं होगा, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। वो आए थे वायसराय से मिलने। वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब बड़ी लड़ाई चल रही है, हमको बहुत गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गेहूँ जितना चाहोगे मिल जाएगा। वायसराय ने कहा मैं 3 रुपये मन मिल रहा। छोटू राम जी ने कहा कि दाम तुम तय नहीं करोगे, दाम मैं तय करूँगा। और मैं 7 रुपये मन से 1 पैसा ये गेहूँ नहीं दूँगा। और अगर आप उसमें वायसराय ने कहा कि मैं ज़बरदस्ती उठवा लूँगा
तो उन्होंने कहा कि उठवा लेना, मैं जा रहा हूँ, किसानों को कहता चला जाऊँगा, खेत में खड़ा जला देंगे लेकिन तुम्हें दाना मिल गए। तो वायसराय ने इनके जो प्रधानमंत्री थे सर सिकंदर हयात खान, उनको बुलवाया और उन्होंने कहा तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा नाड़ी है, क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बोल के गया कि साहब वो ऐसा ही कर देगा, उसकी बात माना। और अल्टीमेटली छोटू राम जी ने जो कहा था उसी दाम पे गेहूं लेना पड़ा वायसराय। और आज फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी अभी समय है, अभी इस एमएसपी को मान लो, वरना वही होगा जो अंग्रेज वायसराय के साथ हुआ। इस देश के किसान इतनी जल्दी से झुकने वाले नहीं हैं, ये लड़ेंगे, लड़ना जानते हैं, लड़ते रहे हैं, और ये अपने पेट के सवाल पे, अपनी इज्जत के सवाल पे कुछ भी छोड़ देंगे, लेकिन आप इनको झुका नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपकी जीत होगी और आप कामयाब होंगे। मैं